बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ। जिस तरह से बेकरी वाले बनाते हैं हम ठीक उसी तरीके से केक रस को बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये केक रस की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इसको किस तरह से बेक किया जाता है, हम इसको बगैर ओवन के बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बाउल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसके अंदर आपने 3 अंडों को तोड़कर इस तरह से डाल देना है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसमें जो क्वांटिटी है वो याद रखें, 1 कप हम चीनी डालेंगे, ठीक है। 3 अंडे लिए हैं हमने, 1 कप हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। और प्यारे दोस्तों तकरीबन ये पौना कप घी हम ये इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। आपने क्वांटिटी जो इसकी मिकदार है वो आपने नहीं भूलनी, ठीक है। और तकरीबन दोस्तों 1 चुटकी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। 4 चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट तक आपने इसको फेंट लेना है, ठीक है। जब हम इसको फेंटेंगे दोस्तों ये तकरीबन वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप भर के आपने मैदा ले लेना है, वो इसमें डाल देना है। और 1 चाय का चम्मच जो है 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसको बहुत ही नरम हाथों के साथ इस तरह से आहिस्ता से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा थिक जो है ना बन जाएगा। तो हमने इसको थिक नहीं बनाना, हम इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे दूध कितना ऐड करना है दोस्तों, तकरीबन ये आधे कप के करीब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध डालेंगे ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो हमें जो इसका फाइनल रिजल्ट है ना दोस्तों वो ये चाहिए, इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोस्तों मैं डाल रहा हूँ तकरीबन हाफ टीस्पून मैंने जर्दा कलर जो है फूड कलर वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे इसका जो कलर है ना दोस्तों वो बहुत प्यारा आएगा। पूरा केक रस का जो प्रोफेशनल केक रस का कलर है ना वही आएगा, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों तकरीबन ये हमारा जो बैटर है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसको कंटेनर में डालते हैं। तो उसमें क्या हम करेंगे दोस्तों, एक कंटेनर लेंगे, ये तकरीबन दोस्तों 1 पाउंड केक का कंटेनर है, ठीक है। हम इसको ग्रीस कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। आपने इसको घी के साथ ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है इसको चारों तरफ से, इसके नीचे से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बटर पेपर काटेंगे और बटर पेपर को हम इसके अंदर इस तरह से बिछा देंगे, लगा देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर बिछा देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमने बैटर रेडी किया दोस्तों हम इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ये हाफ हो चुका है, ठीक है। हम इसको फुल नहीं करेंगे, इसको हाफ ही करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर बबल्स ना बने, हम क्या करेंगे, एक टूथपिक ले लेनी है आपने। टूथपिक को इस तरह से इसके अंदर अच्छे से घुमा देना। इससे क्या होगा, गारंटी है कि इसके अंदर बबल नहीं बनेगा, ठीक है। अक्सर लोगों के बबल्स बन जाते हैं तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसको बेक किस तरह से करेंगे, हम एक पतीला ले लेंगे। आपने घर में कोई भी फालतू बड़ा पतीला ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों हम इस तरह से कुछ भी बर्तन इस्तेमाल कर लेंगे। मैं इसमें फ्रूट केक का पैन रख देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों हम इस तरह से अपने फ्रूट केक का जो बैटर है उसको बिल्कुल सीधा बिल्कुल परफेक्टली हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो प्यारे दोस्तों हम इसको बेक करेंगे। बेक हम कितने टाइम के लिए करेंगे दोस्तों, 45 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, ठीक है। पतीले में अगर आप इसको करते हैं, ओवन में करते हैं दोस्तों ये आधे घंटे में हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जो मेन पॉइंट है, आपने फ्लेम इंतहाई लो रखना है, इस तरह रखना है जिस तरह चावलों को दम लगाते हैं तो उतना आपने इसका फ्लेम रखना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद दोस्तों 45 मिनट के बाद चेक करते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है, फुल हो गया। हमने इसमें हाफ भरा था, ठीक है। अब ये मुकम्मल हो गया। इसको चेक किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, टूथपिक ले लेनी है आपने, कोई स्टिक ले लेनी है आपने, इसके अंदर डालनी है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर ये बाहर इस तरह से ड्राई आए आपके हाथ के साथ, बिल्कुल इसका जो लिक्विड है ना चिपके, ठीक है, इसका जो बैटर है ना चिपके, तो समझे हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रे ले लेंगे। तो ट्रे के ऊपर दोस्तों आपने इसको इस तरीके से उल्टा के इसके अंदर से निकाल लेना है, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह बहुत ही आसानी से ये निकल है। तो इसके पीछे जो हमने बटर पेपर लगाया था हम इसको इस तरह से उतारेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से उतर जाएगा। अब ये काफ़ी हॉट है लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम करेंगे दोस्तों जिस तरह तरीके से केक रस की जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से इस तरीके से मैंने इसको काट लिया, आपने इसी तरीके से इसके सेंटर से काट लेना है, ठीक है। देखिए इसके अंदर कोई बबल नहीं बना, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट केक रस का बैटर रेडी होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऊपरी हुई साइड है दोस्तों हम इसको काट के हम निकाल देंगे, लेकिन इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी भी हम कटिंग करेंगे, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से जो चौरस पीस हमारा निकला ना, इसके बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही खूबसूरत से पीसेस बनेंगे, ठीक हो गया। हम इसको इस तरह से उल्टा लटा लेंगे दोस्तों और छुरी की मदद से आपने इसके बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे केक रस टाइप आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। तो हम तकरीबन दोस्तों इसके जो हमने टोटल पीसेस किए ना, तकरीबन 30 से 35 पीसेस किए हैं। तो माशाल्लाह ये दोस्तों तकरीबन आधा किलो के करीब जो ना हमारे केक रस बनेंगे, ठीक हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही आसानी
आसानी से और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी जो कटिंग है वो हो जाएगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें दोस्तों कितना मज़ेदार केक रस लग रहा है। ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों जो हमने इसके ऊपर से पीस उतारा था हमने उसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसके साइडों से बारीक किनारों को उतार लेना है। ठीक है, दोनों साइडों से हम इस तरीके से किनारों को उतार लेंगे और जो सेंटर का दोस्तों हमारे पास बड़ा पीस बचेगा हम उसके भी इस तरह से केक रस काट लेंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही प्यारे बहुत ही कमाल के केक रस हमारे पीसेस इसके अंदर से भी निकल आएंगे। तो देखें दोस्तों बहुत ही प्यारा पीस निकल आया है। ठीक है, और प्यारे दोस्तों जो किनारे हैं हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको खा जाएंगे। ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों हमने इस तरीके से माशाल्लाह सारे ही बहुत ही अच्छे तरीके से केक रस की कटिंग कर ली है। तो इसको हम जो बकाया है इसको दोस्तों आपने खा जाना है, इसी तरीके से आपने इसको खा जाना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेक करेंगे, हम इसको ड्राई करेंगे। अब ठीक है, अब ये फ्रूट केक टाइप है। ठीक है, हम इसको ड्राई करके केक रस किस तरीके से बनाएंगे, आपने कोई भी फालतू घर में प्लेट ले लेनी है, कोई भी आपने ढक्कन ले लेना पतीली का। ठीक है, हम उसके ऊपर इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपने केक रस को इस तरीके से इसके ऊपर जोड़ देना, लेकिन आपने इस तरीके से जोड़ने कि इनको नीचे से सेक लगे। ठीक है, ये बिल्कुल ही ढांपे ना जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, हम इस तरीके से सारे ऊपर नीचे रख के हम रख देंगे। तो प्यारे दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम जो पतीली थी हमने उसका फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चलते हैं पतीली की तरफ। तो पतीली माशाल्लाह से काफ़ी गर्म है। तो प्यारे दोस्तों जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम में आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका फ्लेम हाई हुआ तो केक रस जल जाएंगे। ठीक हो गया, बेक करते हुए भी और यहाँ पर ड्राई करते हुए। उसके बाद दोस्तों हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए दोस्तों हम इसके अंदर बेक करेंगे। आपने इसकी साइड को 10 मिनट बाद चेंज कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको हर तरफ से इक्वल बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे बिल्कुल प्रोफेशनल बिल्कुल बेकरी जैसे हमारे केक रस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये केक रस की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये केक रस की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।